तो सिम के अंदर वो लोग बाग कहते हैं मेरे मोबाइल आज चोरी हो गया। मेरे पास 4-5 केस तो इसी चीज के आते हैं कि जो 4 लोग बागों ने मोबाइल चोरी कर लिए, मोबाइल छीन के लेके भाग गया है। चोरी डकैती तो हमेशा होते रहेंगे। जब आदमी को अपना धंधा नहीं मिलेगा तो वो तो चोरी ही करेगा। आज हम 5 दिन से काम नहीं हो रहा, अब हम घर में बच्चे लोग का मुंह देख रहे हो, बच्चे लोग को देखेंगे। अब हमको तो बोलता है कहीं से भी लाओ पैसे, अब हमारा काम नहीं चलेगा तो लास्ट में हमें भी चोरी करना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी आनी चाहिए इस बार, सबको मौका मिलना चाहिए। 10 साल से वो घमंडी भी हो चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मैं दिल्ली के शेरपुर चौक में मौजूद हूँ। मेरे साथ भाई साहब हैं ऑटो चालक। मैं इनसे बात करूंगा भाई साहब, और बात करें दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया, बिजली, पानी और हॉस्पिटल और स्कूल किस तरह से दिखाई दे रहे हैं और क्या कहेंगे आप? भैया मेरे हिसाब से तो तीनों चीजों में उन्होंने काम किया है। और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा आपस में जो कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से जो कुछ कामों में बाधाएं आ रही हैं। बाकी वैसे दिल्ली सरकार ने जो 10 साल के अंदर जो अपना काम किया है। अच्छा, हॉस्पिटल में बात की जाए, आप उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के हॉस्पिटल तुलना करें, किसके हॉस्पिटल अच्छे हैं? सर मेरे हिसाब से यूपी के हॉस्पिटल तो दिल्ली के मुकाबले में है नहीं इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में जो है दिल्ली के। लोग कहते हैं कि योगी मॉडल दिल्ली में आना चाहिए, क्या लगता है आपको? सर मेरे हिसाब से तो केजरीवाल मॉडल ज्यादा बेटर है। अगर बात स्कूलों की जाए, स्कूल किस तरह दिखाई दे रहे हैं? सर स्कूलों के मामले में तो एजुकेशन में काफी सुधार आया है और स्कूलों में भी काफी सुधार किया गया है। इंटर गवर्नमेंट के अंडर में जो दिल्ली पुलिस का जो है इंटरफेयर, उसके चक्कर में काफी हद तक मैंने देखा है कि दिल्ली पुलिस भी काफी हद तक। अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी दे दिया, उनके अधीन दे दी जाए दिल्ली सरकार के, क्या लगता है कुछ क्राइम कम हो सकता है? मेरे हिसाब से एक बार दे करके देखना चाहिए, क्योंकि एक उनका काम करने का तरीका में बहुत फर्क है। उन्होंने जिस तरीके का काम दिल्ली के अंदर किया है, मेरे हिसाब से 99% मार्क्स देने चाहिए। 2 महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, आप किसकी सरकार चाहेंगे दिल्ली में? सर मैं तो केजरीवाल की ही सरकार को बेटर मानूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है, उन्होंने जमीनी तौर पे काम करके दिखाया है। लोग कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है सर, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है इस देश के अंदर, एक ढूंढो 1000 मिलेगी। देखती है कि पहले ये पेरेंट्स कैसे हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं नहीं। तो गरीब होते हैं तो ऐसा होता है, उन्हें दबा दिया जाता है और उन्हें दिखता है कि पैसे वाला है और इसकी पहुंच है, नेता पीछे लगे हुए हैं, तो वो काम करते हैं। वो पुलिस पे डिपेंड करता है ना, वो भी तो उन्हें भी तो चाहिए पुलिस वालों को। और पुलिस वाले काम जब ही करेंगे जब उनके पीछे से प्रेशर होगा। और गरीब माँ बाप हैं, उन्हें दबा दिया जाएगा और दूसरी तरफ से पैसे लेके वो चुप करा देंगे, वो केस ही दब जाते हैं। वो गरीबों की नहीं है, वो अमीरों के लिए काम करती है पुलिस, पूरी तरह से काम करती है। वो गरीबों के बहुत सारे रेप केस रहते हैं कि रजिस्टर्ड FIR ही नहीं हो पाती उनकी, थाने से ही सुलटा गया उन्हें। माँ बाप को दबा दिया जाता है, कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और उनकी जेब गर्म हो जाती है और छोड़ दिया जाता है उनको। अगर भाई साहब बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप कैसे चुनना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी आनी चाहिए इस बार, सबको मौका मिलना चाहिए। 10 साल से वो घमंडी भी हो चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल, उनकी बात करने का तरीका, वो किसी तरह से सही तरह से बात नहीं करते। जो उनके वादे थे, पहला मैनिफेस्टो था 2014 में, पहले मैनिफेस्टो में उनकी 14 या 18 शर्तें थी सिर्फ। मैनिफेस्टो की पूरी बुक होती है, किसी भी पार्टी की होती है, तो उन्होंने मैनिफेस्टो रखा था कि मैं बहुत कम शर्तें रख रहा हूँ, उन्हें पूरी करके दिखाऊंगा। उसमें से एक भी पूरी नहीं हुई। उनका एक मुद्दा था गैस टीचर्स का, जो सरकारी स्कूलों में नौकरियां कर रहे हैं उन्हें सिर्फ 18-20 हजार रुपए पे, और जो परमानेंट टीचर होता है उन्हें 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक तनख्वाह मिलती है, 80,000 तक मिलती है। उन्होंने उसमें एक मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं इन गैस टीचर्स का परमानेंट कर दूंगा। आज तक उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। DTC के लिए कहा था जितने अस्थायी कर्मचारी हैं मैं उनको स्थायी करूंगा, लेकिन वो मैनिफेस्टो धुंधला हो गया। आज तक उसको बात ही नहीं करते वो। अगर उन पे जाते भी हैं तो वो इधर उधर की बातें करके भगा दिया जाता है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि LG काम नहीं करने देता दिल्ली में, आपको क्या लगता है? नहीं, LG काम क्यों नहीं करने देता? जब उनको अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मामला होता है तो LG काम करता है। जब उन्हें पूरे दिल्ली में कैमरे लगवाने होते हैं तो LG काम करता है, और जब मामला दूसरा आता है तो LG काम नहीं करते। ये उनके मतलब अंदर चोर है वो। कोई अब उनके अंदर इच्छा शक्ति हो करने की तो वो काम होगा, और अगर वो ना चाहे कि ये काम ना हो तो काम होगा ही नहीं। वो उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़वाई, जाके LG हाउस में धरने पर बैठ गए, तनख्वाहें बढ़ गई सारे विधायक। LG भाजपा का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। LG किसी का नहीं है, LG तो सबके लिए काम करता है।
उन्होंने अपने काम कैसे करवा लिए फिर उस एलजी से? अगर वो एलजी चाहता तो उनकी तनख्वाहें ना रोक देता, ना बढ़ती। पूरे दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं वो भी तो एलजी ने ही पास कराए। पूरे दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें करोड़ों रुपए के कैमरे लगवाए गए, वो भी एलजी से पास कराए। वो कैसे करा लिए इन्होंने एलजी से पास? और अब जब मुद्दा आता है पब्लिक के काम का, तो वो कह देते हैं एलजी काम नहीं कर रहा। तो ये गलत बात है ना, पूरी ईमानदारी से काम होना चाहिए। बढ़िया लगता है, हमारी माताएं बहनें फ्री घूमती हैं पूरी दिल्ली के अंदर। जगह जगह डिस्पेंसरी खुल गई है, 20 लीटर पानी फ्री मिलता है, 200 यूनिट फ्री मिलते हैं। इसका और क्या चाहिए आम आदमी को? उसकी सरकार बन जाए तो इससे अच्छी कोई बात। अगर बात करें हॉस्पिटलों किस तरह से सुविधा है? सही है, अच्छी कंडीशन है, बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है, पहले से ज्यादा सुधार है, पहले नहीं था इतना। बात हर जगह देखो दंगा हो रहा है, कभी मस्जिद को लेके कभी मंदिर को लेके। दिल्ली में हम अपने आप को ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, यहाँ कभी कोई दंगा नहीं होता, कभी कुछ नहीं। अच्छा, मेरा छोटा वाला भाई पढ़ता है, अच्छी पढ़ाई मिलती है उसे, अच्छी शिक्षा मिलती है, पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ। पहले जिस तरह के स्कूल थे और पहले तो बहुत बुरा हाल था। टीचर लोग बच्चों को क्लास में छोड़ के ताश खेलते थे, अब ये ऐसा नहीं होता। अब टीचर की भी बाट लगा रखी सरकार ने, तो वो ज्यादा ध्यान देते हैं। केजरीवाल की सरकार बन जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। दोबारा टाइम खत्म किया, कुछ भी खत्म नहीं करा भाई, और ज्यादा बुरा हालात हो गए। पहले 2 पैसे कमा रहे थे, उससे भी गए, अब हालात और ज्यादा बेकार हो गए। हम तो खुद चले जाएंगे, जब तक देख रहे हैं चल रहा है, काम चल रहा है। बस ये है कि तो कहाँ चले जाएंगे आप? अपने उत्तराखंड चले जाएंगे, यहाँ से आए तो काम धंधे है नहीं दिल्ली के अंदर, इसको महंगाई इतनी ज्यादा हो गई। इसके जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? मोदी सरकार को, योगी सरकार को देते हैं। अभी देखो संभल में 5 बंदे पुलिस वालों ने तो मारे, किसी और ने थोड़ी ना। अगर वो चाहते तो दंगा रोक सकते थे, पर उनने ऐसा नहीं होने दिया, ना पब्लिक की सुनी, अपना कर दिया काम। इस बार विधानसभा चुनाव नहीं दिखे दिल्ली में, किसकी सरकार होनी चाहिए दिल्ली में? केजरीवाल की होनी चाहिए भाई। क्यों होनी चाहिए? केजरीवाल बढ़िया आदमी है, गरीबों को सपोर्ट करता है, उनके लिए करा भी है उसने बहुत कुछ, बस यही काफी है। लोग तो कहते हैं जब से केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद कर दिया। सबकी अपनी अपनी सोच है। हम जैसे अच्छे नजरिए से देखेंगे तो अच्छा इंसान है, गलत नजरिए से देखेंगे गलत इंसान है। लोग कहते हैं बिजली के बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? 200 यूनिट फ्री है, और ज्यादा भी यूज करोगे तो आएगा ही ज्यादा, लिमिट में यूज करोगे तो कम आएगा। और स्कूल के अंदर मैंने देखा साफ सफाई हो रही थी, तो अधिकतर देखा जाए तो काम हो रहा है। और अगर उस पहले के जमाने से देखा जाए तो पहले तो बहुत कचरा भी हुआ करता था, बहुत कुछ हुआ करता था, थोड़ा बहुत तो साफ हुआ है। और काम कुछ टीचरों ने भी बढ़ाया है, पढ़ाई के अंदर भी बढ़ाया है, पढ़ाई के ऊपर भी देखा है, देखभाली करी है, और अच्छी पढ़ाई करते हुए भी देखा गया, उनको पढ़ाई करवाते हुए भी देखा गया। ये चीज देखी गई है। कुछ तो बदलाव हुए हैं, उनके आने से कुछ तो बदलाव अच्छे हुए हैं जो मैंने देखे हैं स्कूल के अंदर, और बहुत बढ़िया देखे गए हैं। अगर दिल्ली में इलाज कराने के लिए तो पूरे इंडिया से लोग बाग आ रहे हैं, और दिल्ली के अंदर ही हॉस्पिटलों के अंदर बहुत अच्छा इलाज हो भी रहा है उनका। और मेरे अभी पिछली बार मैंने देखा गया था, रामपुर से मेरे मामू को इलाज कराने के लिए यहाँ आना पड़ा था। वहां से जो है क्या नाम है, दिक्कत हो रही थी उनको कि नहीं हो पा रहा था। उनके बेटी की दिमाग के ऊपर थोड़ी सी परेशानियां थी, दिमाग से थोड़ी सी रिलेटेड परेशानियां थी, तो उसके सिलसिले में उनको यहाँ पर आना पड़ा, उनको इलाज यहाँ करना पड़ा। तो मेरे हिसाब से तो बेटर ही होगा कि जो वहां पर नहीं हो पा रहा तो यहाँ हो रहा है, तो दिल्ली के अंदर बहुत बेटर इलाज है। अगर बात से क्राइम खत्म करने के लिए दावा जो करते हैं ना, वो नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्राइम खत्म करना एक बहुत बड़ा वाला काम है और बहुत भयंकर वाला काम है। उसके लिए हमारे को बहुत कड़ी वो करनी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी। आम आदमी तक पहुंचना और आम लेडीजों तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और इतनी सुरक्षा करने के बावजूद भी क्राइम बहुत हो रहा है। और जब सिम का काम करता हूँ तो सिम के अंदर वो लोग बाग कहते हैं मेरे मोबाइल आज चोरी हो गया। मेरे पास 4-5 केस तो इसी चीज के आते हैं कि जो 4 लोग बागों ने मोबाइल चोरी कर लिए, मोबाइल छीन के लेके भाग गए, और पर्स लेके भाग गए। और इस तरीके से जो है ना बहुत ज्यादा चोरियां तो सुनने को मिल रही है, कोई वो वाली बात नहीं है कि नहीं सुनने को मिल रही है, ये चीज तो क्राइम हो रही है। अगर दिल्ली में आप सिम देखते हैं, मोबाइल कंपनी में काम करते हैं, तो दिल्ली में हम कितना टारगेट प्रतिदिन बनाएंगे, प्रतिदिन कितने मोबाइल चोरी होते हैं? अरे मेरे हिसाब से अगर अधिकतर मेरे पास जो केस आ रहे हैं, अगर एक दिन के अंदर मेरे पास 4-5 आ रहे हैं, तो आप आउटलेट देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे आउटलेट 1000 हैं, तो उसके हिसाब से कितने क्राइम हो रहे होंगे। और ऐसे ही आउटलेट अगर हमारे पास वोडाफोन स्टोर अगर देखा जाए, जियो का स्टोर देखा जाए, और उसके देखा जाए तो उनके पास भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो क्राइम तो बहुत है। अगर भाई साहब उपलब्ध नहीं है जो वापस मिलता हो, कोई सा भी ऐसा कोई मेरे पास आके ये नहीं कहा कि मेरा मोबाइल मिल गया और बहुत अच्छे तरीके से पुलिस वालों ने दिलवा दिया, ऐसा कोई। और अगर मेरा एग्जीक्यूटिव देखा जाए कि हाँ भी मेरे को सीएम वापस झाड़ू वालों को ही बनाना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि सबका सहयोग चाहिए। आप इसे चाहते हैं?
चाहिए, झाड़ू वालों को आना चाहिए। अधिकतर थोड़ा बहुत तो बदलाव आया ही आया है। झाड़ू वालों क्यों आना चाहिए? झाड़ू वालों ने कुछ तो, एक तो मेरे हिसाब से बिजली का उन्होंने फ्री करा था, वो भी अच्छी बात करी थी। अधिकतर ये भी देखा गया है कि उनका हिसाब किताब देखा गया, रोड पे बहुत अच्छा काम हो जाता है। कभी कभार रोड के ऊपर अगर कंप्लेंट करी जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट पा लेते हैं। रोड भी बनने में जल्दी बन रहे हैं, सड़कें गलियों में बन रही है। अधिकतर ये देखा जा रहा है उनके बिहाफ पे उन्होंने जो डाला गया है, एक दिमाग में उनके डाल दिया गया है आम पब्लिक के कि आप काम करवा सकते हो, आप हमारे पास शिकायत करो। तो कम से कम ये तो उन्होंने योग्यता डाली है कि हाँ हमारे पास शिकायतें तो आए तो हम करेंगे। चाहे चोरी डकैती तो हमेशा होते रहेंगे। जब आदमी को अपना धंधा नहीं मिलेगा तो वो तो चोरी ही करेगा। आज हम 5 दिन से काम नहीं हो रहा, अब हम घर में बच्चे लोग का मुंह देख रहे हो, बच्चे लोग को देखेंगे। अब हमको तो बोलता है कहीं से भी लाओ पैसे, अब हमारा काम नहीं चलेगा तो लास्ट में हमें भी चोरी करना पड़ेगा। क्या करेंगे? बेरोजगारी चले, इसको जिम्मेवार किसको मानते हो आप? सरकार को ही मानता हूँ। अगर सरकारें मिलजुल के चलता, ये है हिंदू, ये है सिख, ये है ईसाई, ये है मुसलमान, हमेशा इसी में पड़े रहते हैं। और जबकि सब देखो यहाँ पे कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, हम लोग मिल के रहते हैं। लेकिन नेता लोग में ये हिंदू है इसको मत मिलने दो, ये मुस्लिम है ये न मिलने दो, ये सिख है ये ईसाई है, हमेशा यही भाषण मिलते रहते हैं। यहाँ मंदिर तोड़ दो, यहाँ मस्जिद तोड़ दो, दोनों को लड़ा दो, दंगा फास करवा करके फिर वही नेता लोग आकर के सपोर्ट करें। हर बड़ा मछली छोटे मछली को खा जाता है। इसी तरह हर सरकार लोग सोचते हैं अपना शीश महल बना लूं, गरीब का वोट लेकर के। अभी भी गांव में क्या चलते हैं, जो वोट का समय आता है तो 2000, 3000, 5000 ऐसी वोट देने के लिए देते हैं। अरे वोट तो सिद्धांत के लिए है, हमारे देश बचाने के लिए, हमारे बाल बच्चे का भविष्य बनाने के लिए है। लेकिन नहीं, उसे तो नोट चाहिए। पहले सरकार जो होते थे वो अलग ढंग से चलते थे, सबको मिला जुला के चलते थे। और जब से ये सरकार नोटबंदी कर दिया, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन क्या है कि हम लोग तो बुरे ही दिन में फंसे। आपके अच्छे दिन नहीं आए अभी? कहाँ है? मारुति चलाता था, आज ठेली चला रहा हूँ। किस तरह अच्छे दिन आए आपके? तो इसके जिम्मेवार किसे मानते हैं? नोटबंदी को मानते हैं, काला धन के मानते, किसको मानते हैं? ये बिना रोजगार का हो रहा काम। अभी मैं किसी का रोजगार करने जाऊँ ना तो वो सारा मशीन लगा दी है सरकार को, बढ़िया से पैसा मिले तो कौन चोरी लुकी करेगा। सब तो फिर पहले वाला जुग आ जाएगा, भैया मेरे घर में रहो, मैं आप सुबह भेज दूंगा। मोदी जी कह रहे हैं भारत पहले से बहुत तरक्की कर रहा है। भारत पहले से तरक्की तो कर लिया, वो ब्रिज बन गया ना। अब इतने बड़े बड़े ब्रिज बनेगा तो तरक्की ही होएगा। अब हम लोग चढ़ ही नहीं पाते ब्रिज पे, माल लोड कर लेते हैं। अब 10 घंटे तक सोचते रहते कि चढ़ू कैसे, और जब चढ़ भी जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते क्यों चढ़ी है, यहाँ अलाउ नहीं है। अच्छा, मोदी जी कार सर्विस खुश नहीं है आप? मोदी जी यही बात बढ़िया कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे सबको। वो जो खाता बनाए थे ना जीरो बैलेंस, तो बोला था सबके घर में पैसे आएंगे, सबको रोजगार आएंगे। ना आज तक उस खाते में पैसे आया और न रोजगार आया, न कोई डेवलप हुआ। वो तो अंबानी के घर में चले गए ना, अंबानी, धीरू भाई अंबानी, बीरू भाई अंबानी, वो सब अंबानी के हैं। गरीब आदमी का तो खाली इलेक्शन करके उसे बस सपोर्ट चाहिए कि हम कानून बना ले, अपना हो जाए। कहाँ हेलीकॉप्टर से चाइना जाना है, विदेश जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बस बाहर के देखेंगे, अपने देश को नहीं देखेंगे, पाकिस्तान को जल्दी देखेंगे। स्कूल बहुत अच्छे हैं, मैं सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी रहती है। स्कूलों के मामले में देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी एक बेटी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रही है और एक बेटी मेरी सरकारी स्कूल में भी पढ़ रही है। अगर बात सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की है, कितना परिवर्तन है? कुछ भी परिवर्तन नहीं है। देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी ही पढ़ाई हो रही है आज के टाइम पर, और जो टीचर्स है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं बच्चों का, और मिड डे मील का उन्होंने भी बहुत अच्छा हिसाब वहाँ पर बना रखा है। बच्चों को रोजाना अच्छा खाना दिया जाता है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर भाई साहब बात की जाए हॉस्पिटलों की, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल सही दिखाई देते हैं या दिल्ली के हॉस्पिटल सही दिखाई देते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश तो कहीं आसपास नहीं, मैं मानता हूँ कि दिल्ली के हॉस्पिटल से अच्छे उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल नहीं, पूरे इंडिया के हॉस्पिटल कहीं पर भी नहीं है। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं दिल्ली के अंदर, और उनके अंदर आपको बहुत तरीके की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे हर आदमी उनका बेनिफिट उठाता है। आजकल हो क्या गया है कि लोग बाग बेनिफिट उठाने के बाद भी उस चीज को बेकार बता देते हैं। जहां पर मेरे 1 लाख रुपए, 2 लाख
लाख रुपए 5 लाख रुपए बच रहे हैं, तो उस चीज को हम बुरा नहीं कह सकते, वो अच्छी ही चीज होती है। भाई साहब बहुत लोग कहते हैं योगी मॉडल दिल्ली में चाहिए, कैसा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ अच्छा खास किया नहीं है जो हमें यूपी का मॉडल यहाँ पे लेके आना पड़े। वहां पर तो देखा जाए तो प्रॉपर लाइट भी नहीं है, वहां पर पानी फ्री नहीं है, वहां पर लाइट फ्री नहीं है, वहां तो पानी जो है अभी भी आप देखेंगे कि इतना अच्छा शुद्ध पानी नहीं दिया जाता। अब हर चीज के पीछे हम जो है दिल्ली को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत है और इसको कंट्रोल करना इतना आसान है नहीं, मुश्किल है। तो इसी वजह से हर चीज को सीएम को जो है फेस करना पड़ता है, लेकिन इस काम में सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर भाई साहब तो हम लोग अपनी बहनों और बेटियों को अपने साथ लेके कहीं छोड़ने नहीं जाते, हमसे कह देते कि आप चले जाओ, वो खुद पहुंच जाते। क्राइम है, हर तरीके से क्राइम है दिल्ली के अंदर, क्राइम कम नहीं है। दूसरी चीज अगर क्राइम देखा जाए तो खाली लूटपाट को ही देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है। आजकल नए यूथ जो है, जो नए लड़के हैं, हमने देखा है कि वो ज्यादातर लूटपाट में है और आए दिन हमें ये सुनने को मिलता है स्नैचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा स्नैचिंग की रिपोर्ट जाके थाने में अगर आप देखेंगे तो वहां पर पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज से रिलेटेड, और वो भी एफआईआर दर्ज ना करके वो भी बोल देते कि आप जाके ये ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करो। भाई साहब आप मोबाइल कारोबारी हैं, अगर बात की जाए दिन में कितने जो लोग आते हैं भैया हमें सिम चेंज करानी है, मोबाइल चोरी हो गया? सर पूरे दिन में अगर आप देखें तो कम से कम 4-5 जने तो आ ही जाते हैं जिनका फोन चोरी हो गया, जिनका मोबाइल छीना गया, छीना झपटी में, इस तरीके के क्राइम सुनने को मिलते हैं। बाकी के लोग बाग आके बताते भी हैं कि मेरे छुरी मार दी, मेरे ये कर दिया, मेरे ये मार के फोन छीन लिया गया, तो ये सुनने को मिलता ही रहता है। अगर केजरीवाल जी के हाथ में सेंट्रल दिल्ली पुलिस नहीं आती है, अगर वो उनके अंडर में आए तो मे बी के पुलिस बहुत अच्छा काम करेगी। अभी ये सेंट्रल दिल्ली के हाथ में है दिल्ली की पुलिस, इसलिए पूरी तरीके से काम नहीं सही हो पा नहीं देखा है। आप किसे चुनना चाहेंगे? ऑब्वियसली केजरीवाल। क्यों? मेरे बिजली के बिल फ्री है सर, मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है, अभी मेरा वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, फ्री हुआ है, हर चीज में मुझे बेहतरी मिल रही है, तो मैं क्यों नहीं उनको चाहूंगा। हॉस्पिटलों में, कुछ हॉस्पिटलों में तो साफ सफाई भी है और कुछ में नहीं है, और जहाँ मैं करती हूँ वहाँ तो काफी साफ सफाई है। हाँ जी, बलात्कार भी बहुत होते हैं, बच्चियों का निकलना भी दूभर कर रखा है, बहुत ज्यादा माहौल खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। और हाँ, पढ़ तो रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, लेकिन बेटियों के लिए वो नहीं है, उनका बचाव ऐसे नहीं हो पा रहा माहौल की वजह से। बच्चियां कुछ जो बेचारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अपने माँ उसकी वजह से ये जो गंदगी फैली हुई है दुनिया में, लड़की लड़कों के साथ में इस तरीके से बलात्कार वगैरह हो रहे हैं, तो इस चक्कर में कुछ लोग माँ बाप उनको भेजना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बाकी कुछ बच्चों को शौक होता है पढ़ने का, लेकिन वो इसी वजह से अनपढ़ रह जाते हैं।